मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज रविवार का दिन है और रविवार हमारे दर्शकों के लिए बेहद ख़ास होता है क्योंकि हम इस दिन आपसी बातचीत करते हैं, आपसी संवाद करते हैं, कुछ जिज्ञासाओं को हम अपनी तरफ से शांत करने का प्रयास करते हैं। साथियों, दिन है रविवार और तारीख है 17 अक्टूबर। आज प्रदोष व्रत भी है, तो जो शिव के साधक हैं वो आज व्रत भी रखते हैं, उन सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कमेंट्स को लेने का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये सूचना ज़रूर देना चाहूँगा कि अल्टरनेट रविवार, जैसे कि आज हम साधना सिद्धि पर कमेंट बॉक्स प्रसारित कर रहे हैं, अब जो अगला रविवार होगा वहाँ पर हम आचार्य चंद्रकांत चैनल पर कमेंट बॉक्स का प्रसारण करेंगे। और जो अंतिम रविवार होता है किसी भी माह का, उस दिन दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास हम लाइव प्रस्तुत होते हैं हमारे साधना सिद्धि चैनल पर। तो आइए साथियों, अब आज का जो सबसे पहला कमेंट है वो है A.D. शर्मा जी का, और आपने लिखा है, आचार्य जी दुर्गा साधना के बारे में बताइए प्लीज़। A.D. शर्मा जी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा ये जो चैनल है, ये इसका नाम केवल नाम तक सीमित नहीं है कि साधना सिद्धि। आप इस पर निरंतर बने रहिए। आपको गूढ़तम साधनाएं सरलतम तरीके से किस प्रकार संपादित स्वयं घर पर बैठ करके की जाए उसकी जानकारी मिलेगी, और आगामी कुछ एपिसोड में ही आपको माँ दुर्गा के विभिन्न साधनाओं की जानकारी विस्तार से अवश्य मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट है नयना बहन वाघेला जी का। जय श्री कृष्णा गुरु जी, थैंक्स। सिराहने पे रखने का मीन्स या मतलब क्या होता है? पिलो के ऊपर रखकर सोना है या पिलो के नीचे? प्लीज़ क्लियर करिए। नयना बहन जी, आपने उस प्रयोग के माध्यम से ये जानना चाहा है कि जो वस्तु है उसको कहाँ पर रखना है। तो पिलो के ऊपर या नीचे, अर्थात तकिए के ऊपर या नीचे नहीं रखना है। तकिए के नीचे जो गद्दा होता है उसके नीचे रखना है। और सिराहने का अर्थ होता है कि जिस तरफ हम बिस्तर में सिर हमारा रहता है शयन के समय, उसको सिराहना कहते हैं। तो उस हिस्से में गद्दे के नीचे आपको रखना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है पंकज जौहरी कुमुद जी का, और आपने लिखा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल पंकज जी, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महादेव शिव आप पर असीम कृपा बनाए रखें। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। साथियों, अगला कमेंट है घनश्याम वशिष्ठ जी का, और आपने लिखा है जय श्री सूर्य नमः। घनश्याम जी, आपका नाम कृष्ण का एक पर्यायवाची घन श्याम, काले जो बादल हैं उसको लेकर के हैं, विशिष्ट। तो मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी साधना कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप जिस संकट से मुक्ति चाहते हैं या जो मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उसमें ईश्वर आपको कृपा अपनी बनाए रखे। साथियों, अगला कमेंट है ज्योत्सना रानी बारीक जी का, और ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी। ज्योत्सना जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है रूबी यादव जी का, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, प्रणाम गुरु जी। क्या ये उपाय दूसरी शादी के लिए कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई करें। रूबी जी, अवश्य कर सकते हैं। जिस उपाय के लिए आपने ये अपनी जिज्ञासा भेजी है, उस उपाय को प्रथम शादी के लिए भी किया जा सकता है, और द्वितीय विवाह यदि संपन्न नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है निशा छैत्री जी का। नमस्कार गुरु जी। निशा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है राजश्री मान सिंह। आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी।
राजश्री जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आगे आप लिखते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग फॉर माई मैरिज बिकॉज माई मैरिज इज़ ड्रीम फॉर माई लाइफ। राजश्री जी, जहाँ पर हज़ारों लोगों का सपना पूरा हुआ है अपनी शादी करने का, और आपका भी अवश्य ही होगा, और सपनों को पूरा करने के लिए ही हम दिन और रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए कि शोध के लिए हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है। हमें ये नहीं पता चलता कि कब दिन के जो कार्य के घंटे हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसके बावजूद हम आगे कार्य करते रहते हैं ताकि आपके सपनों को पूरा किया जा सके। साथियों, अगला कमेंट है सुमन रानी जी का, और आपने लिखा है गुरुजी नमस्कार। सुमन जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आपने लिखा है संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, जैसा कि आपने आज की साधना में बताया कि विवाह में किसी के द्वारा बाधा डाली जा रही हो वो भी दूर हो जाएगी। कृपया करके संतान प्राप्ति में किसी के द्वारा यदि बाधा डाली जा रही हो तो वो भी दूर हो जाए, ऐसी साधना बताने की कृपा करें। आपका बहुत आभार होगा, धन्यवाद। सुमन जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी के द्वारा बाधा डाली जा रही है और उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के हम पर्टिकुलर साधना बहुत ही शीघ्र लेकर के भी आएंगे। और आप हमारे चैनल आचार्य चंद्रकांत में आप YouTube पर जाकर के संतान प्राप्ति से संबंधित यदि वहाँ पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको कई प्रकार के संतान प्राप्ति के उपाय मिल जाएंगे, जिनका प्रयोग करके हज़ारों लोगों को शुभ और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई है। साथियों, अगला कमेंट है, ये हमारे बहुत ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी, और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। शकुन जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आपने पूछा है क्या ये प्रयोग अपने बेटे की शादी के लिए कर सकते हैं? निसंदेह बिल्कुल कर सकते हैं। मार्गदर्शन दीजिए, कृपा दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका ही आसरा है। साथियों, अगला कमेंट है मानसी उमई जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, बेड के ऊपर बैठ के करें या आसन पर मंत्र जाप? प्लीज़ गुरुजी हमें बतलाएं। देखिए मानसी जी, सर्वोत्तम यही रहता है कि आसन पर बैठ करके ही मंत्र जाप किया जाए, मंत्र उच्चारण किया जाए। आसन का अपना महत्व है। बेड या पलंग जो है वो हम शयन के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए उस पर बैठ करके हम नहीं करें। कोई ऐसी व्याधि ही हो जाए कि आप बिस्तर से नहीं उतर सकते, केवल उसी स्थिति में बिस्तर पर बैठ करके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, और नहीं तो आसन सर्वोत्तम रहता है। जो विद्युत शक्ति है वो भी आसन में हमारी सुरक्षित रहती है। एक और बात आपको ध्यान में देना चाहिए कि किसी और के प्रयोग किए गए आसन को आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको एक नया स्वच्छ आसन प्राप्त करके उस पर एक नवीन साधना प्रारंभ करनी चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है विक्रांत कुमार जी का, और आपने लिखा है जय श्री राम सर जी। विक्रांत जी, जय श्री राम, और आपको आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है भूमिका मेहता जी का। गुरु जी प्रणाम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गई हूँ। अगर ये उपाय करके मेरी शादी जल्दी ही निश्चित हो जाएगी तो मैं आपको मेरी शादी में आने का इनविटेशन दूंगी, और आपको आना भी पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी इस प्रयोग से। भूमिका जी, बिल्कुल होगी, परंतु आपको इस अगर शब्द का प्रयोग नहीं करना था। ये जो अगर, मगर, किंतु, परंतु, ये जो शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं साधना और विश्वास में हमारी श्रद्धा की जो कमी है उसको दर्शाते हैं। निश्चित तौर पर होगी, और आपको कोई भी साधना या प्रयोग करने से पहले अपने आत्मविश्वास को इतना प्रबल बनाना होगा। शादी में मैं ज़रूर आऊँगा, मैं जाता भी हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि जिन जिन लोगों की खैर हज़ारों शादियों में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, परंतु जहाँ पर संभव हो पाता है मैं स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। तो भूमिका जी, आपको भी आगामी विवाह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
साथियों अगला कमेंट है जानवी जी का और आपने लिखा है लवली। जानवी जी, आपने हमारे कार्यक्रम को इतना प्रेम प्रेषित किया, उसके लिए आप आशीर्वाद के पात्र हैं। साथियों अगला कमेंट है हितेंद्र देबेरिया जी का और आपने लिखा है श्री श्री राधे कृष्ण। हितेंद्र जी, राधे कृष्ण और आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है अशोक शर्मा जी का और आपने लिखा है धन्यवाद। अशोक जी, धन्यवाद। आपने लिख तो दिया है, पर हमें असल में जो धन्यवाद चाहिए वो तभी चाहिए कि हमारी साधना से आपका कोई कष्ट दूर हो, कोई मनोकामना आपकी पूरी हो, कोई साधना आपकी सिद्धि तक पहुंचे। वही सच्चे मायने में हमारे लिए धन्यवाद होता है। साथियों अगला कमेंट है राम जी शुक्ला जी का और आपने लिखा है नमस्कार। राम जी, आप जहां कहीं से भी हैं, आप समृद्धिपूर्वक स्वस्थतापूर्वक जीवन व्यतीत करें, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है नेहा बावेजा जी का और आपने लिखा है कि लड़कियां भी ये मंत्र पढ़ें क्या? ओम विजय सुंदरी क्लीम। इस मंत्र के लिए जी हाँ नेहा जी, पढ़ा जा सकता है। साथियों अगला कमेंट है पूनम महानंदा जी का, गुरुजी अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? देखिए पूनम जी, यदि मासिक धर्म आ जाए, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, किसी का इस पर जोर नहीं चलता है, तो उस समय हमें साधना को रोक देना चाहिए और उसके आगे से फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है, ये भी हमारे बहुत ही नियमित और सम्मानित दर्शक हैं, अवनीश पांडे जी का और आपने लिखा है आपकी वजह से मेरी बहुत बहुत ज्योतिषीय जिज्ञासाएं शांत होती हैं, ज्ञान बढ़ता है। आचार्य जी, मैं एक ज्योतिष प्रेमी, जिज्ञासु, स्वाध्यायी विद्यार्थी हूँ। दूर से ही सही मेरा मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन, जिज्ञासा शांति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ईश्वर सदा आपको प्रसन्न, स्वस्थ रखे, दीर्घायु, शतायु करें, जीवन में बहुत बहुत यश, कीर्ति, धन दें, ऐसी विश्व पिता परमात्मा से मेरी कामना है। प्रणाम। अवनीश जी, आपके इतने सुंदर और प्रेम पूर्वक कमेंट के लिए आप धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, परंतु मेरी जो असली कमाई है वो आप सभी दर्शकों का प्रेम है। जब इस प्रकार के कमेंट हमें पढ़ने को मिलते हैं तब ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो सार्थक हो गया। साथियों अगला कमेंट है इंडिया जी का और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। जो भी आपका असली नाम है, आपको आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है रूपेश शर्मा जी का और आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी। रूपेश जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट भी हमारे नियमित एक दर्शक जी का ही है, उनका है नाम तेजस राठौड़ और आपने नमस्कार लिखा है। तेजस जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट भी आ रहा है एक नियमित दर्शक कुलविंदर कौर जी का, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपके शोध से न जाने कितने चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। गुरुजी, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे और हमेशा स्वस्थ रखे। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कुलविंदर जी, बहुत सुंदर बात आपने लिखी है और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे प्रिय दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान कैसे लेकर के आएं और कैसे उसको बरकरार रखें। आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से। और अगला कमेंट है गोयल 95, आप लिखते हैं जय माता दी। जय माता दी और आशीर्वाद आपको भी हृदय की गहराइयों से। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कमेंट बॉक्स के कुछ कमेंट। और जिन लोगों का कमेंट शामिल नहीं हो पाया, मैं स्वयं अपनी पूरी टीम की तरफ से उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और हम प्रयास करेंगे कि अगले कमेंट्स का जो सिलसिला है उसमें हम और भी अधिक कमेंट्स को शामिल करें। इसी प्रकार से आप स्नेह अपना बनाए रखें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।